ड्रैगन बॉल AF का एपिसोड 12 अब आ चुका है और इसमें भी जो मैंने मोशन मांगा इस्तेमाल की है वो बनाई है मांगा उचिहा ने। वैसे तो मांगा होती है ब्लैक एंड व्हाइट, पर उसके चैनल पर उसने कुछ कलर्ड भी डाली हैं, तो वो आप देख सकते हो जाकर अगर आपको इंटरेस्ट है। उसके चैनल का लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे ब्रॉली ने वेजिटा से ही पंगा ले लिया, पर वो बेशक उसमें कामयाब नहीं रहा। वेजिटा की ताकत बहुत ज्यादा थी। फिर ब्रॉली वेजिटा के घर से उड़कर भाग गया, पर उसने ये चीज ठान ली थी कि वो वेजिटा को मार कर ही दम लेगा। अब देखिए आगे। अब हमें देखने को मिलेगा कि गोटेन कैसे एक लड़की के सामने अपनी खुद की ऐसी की तैसी करवा रहा है। मतलब बेइज्जती करवाने की भी हद होती है यार। तो गोटेन इज्जत से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे देरी हो गई, उस दिन मैं बहुत बिजी हो गया था। अगर आपको नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ था गोटेन के साथ, गोटेन को एक ऐसा जोरदार मुक्का पड़ा कि गोटेन हो गया बेहोश, और वो मुक्का मारा था ज़ायकोर ने। उसके बाद एक बहुत ही एपिक युद्ध हुआ था। ज़ायकोर से सभी जी फाइटर्स लड़े थे जो पृथ्वी पर मौजूद है इस समय। और वो सब अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब आपने इससे पहले वाले सारे एपिसोड्स नहीं देखे इस सीरीज के। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि अभी ऊपर एक कार्ड फ्लैश हुआ होगा, जाकर देख लो वो पुराने एपिसोड्स, तभी आपको ये अच्छे समझ में आएगी कहानी। गोटेन ने सॉरी बोला, लेकिन उस लड़की जिसका नाम है पैलेस, उसके भेजे में इतनी सी बात नहीं घुसी। उससे तो बस इसी से मतलब है कि गोटेन ने अपना वादा कैसे तोड़ा। अब इतने से कम नहीं चला तो गोटेन ने थोड़ी और डिटेल्स दी कि कैसे बाहरी आउटर स्पेस से एक दुश्मन आ गया था जो कि हर तरफ पृथ्वी पर तबाही मचाने की फिराक में था, तो उससे लड़ाई हो रही थी इस वजह से, और इसलिए गोटेन को उससे लड़ना पड़ा। लेकिन गोटेन ने यहाँ पर यह बात जरूर कबूल ली कि वो शुरू में बेहोश हो गया था और लड़ नहीं पाया। लड़ाई तो की थी वेजिटा और गोहान ने, और ट्रंक्स ने भी मदद की थी काफी। तो गोटेन को इस तरीके से करते हुए देखकर पेन को भी गुस्सा आ रहा है, जैसे कि मुझे पूरा यकीन है आपको भी आ रहा होगा और मुझे खुद भी आ रहा है। तभी पहले सान ने जो सामने गिलास रखा था उसे उठाया और उसमें जो भी माल था पी गई। मतलब भुक्कड़ी है बहुत बड़ी। वैसे वादा नहीं पूरा किया तो इस बारे में मुझे बहुत दिक्कत है, पर खाना पीना में दूसरे के पैसे से खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं। और फिर पूछती है कि बताओ और आगे क्या कहानी है, और गोटेन बताने भी लगता है खुशी खुशी। तो यहाँ गोटेन कहता है कि पृथ्वी अभी भी मुसीबत में, पूरी तरीके से खतरा टला नहीं है, तो इसीलिए जरूरत पड़ने पर पृथ्वी को बचाने के लिए वेजिटा चाहता है कि गोटेन उसके साथ ट्रेनिंग करे। यही बात बता रहा है गोटेन उस पैलेस को। और यहाँ गोटेन ने ये भी कहा कि वो मन तो नहीं है गोटेन का, मतलब गोटेन चाहता तो नहीं है ट्रेनिंग करना, लेकिन अब उसे मजबूरी है, वेजिटा ने कहा है तो उसे जाना पड़ेगा। यहाँ फिर गोटेन ने अपनी बेवकूफी साबित कर दी। मतलब उसे दुनिया बचाने की कोई परवाह नहीं, उसे बस एक लड़की की परवाह है। हद है। मतलब इससे ज्यादा परवाह वेजिटा को है पृथ्वी बचाने की, तभी वो इसे मजबूर कर रहा है कि ट्रेनिंग करो। वही वेजिटा जो कि एक टाइम पे पूरा प्लेनेट तबाह करने की सोच रहा था, बल्कि करने की कोशिश तक की थी उसने, पर अपने गोकू ने बचा लिया। यहाँ पर पेन ने कहा कि सीधे पॉइंट पर आओ अंकल, गोटेन इधर उधर घुमाओ मत बातें। और फिर गोटेन सीधे कह ही देता, मुझे उस एलियन से लड़ने जाना पड़ेगा, इसलिए मैं तुमसे कुछ दिनों के लिए मिल नहीं पाऊंगा। झूठे? हाँ, वो एलियन बस एक छोटा सा क्यूट सा बंदर था। ये बंदर वाली बात वो लोग समझेंगे जिसने इसका पहला एपिसोड देखा है सीरीज का। उसमें बताया गया था कि एक रिपोर्ट आ रही थी, एक बंदर जैसा एलियन देखा गया है। हाँ क्या? मुझे तो नहीं लग रहा था कि वो बंदर कोई गड़बड़ कर रहा था। तुम्हारा मतलब उस पकड़े गए एलियन से होगा जिसे कि सब लोग देखने गए थे। नहीं नहीं, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो उससे बहुत ही अलग है। वैसे तबाही तो हुई थी पृथ्वी पर उस बैटल के टाइम बहुत सारी, लेकिन ड्रैगन बॉल से वो सब ठीक करवा देंगे, इसलिए इन लोगों को कुछ पता नहीं है अभी, वरना पता चल जाता कि कितनी तबाही मची थी। क्या पता ये तो मर भी गई हो उस तबाही में, लेकिन ड्रैगन बॉल से जिंदा हो गई हो, क्या पता ये बीमारी। मुझे झूठे लोगों से सख्त नफरत है। बेचारा गोटेन, उसने तो सच बताया पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अब चुपचाप से वेजिटा के साथ ट्रेनिंग करो और ये सब उल्लूपंती को छोड़ दो। अब हम लोग आते हैं ब्रॉली के पास। देखना तो आपको भी हो गई ना कि ब्रॉली क्या कर रहा है इस समय। वो शहर के लोगों को देख रहा है नॉर्मल सी जिंदगी जीते हुए, जैसे उस बेचारे को खुद को नहीं मिली। पापा मेरे लिए वो खरीद दो। अभी लो बेटा, अभी खरीद देते हैं। ये आप बहुत अच्छे हो पापा। ये सब देख के ब्रॉली को उसके खुद के पापा की याद आ गई, जो कि बहुत अच्छे नहीं थे। शांत हो जा ब्रॉली। बेचारे ब्रॉली को तो उसके पापा ने बस दुख दर्द ही दिए थे। पूरी जिंदगी बस उसकी ताकत को कंट्रोल में रखने के चक्कर में उसे गुलाम सा बना दिया था। कुछ भी सोचो मत ब्रॉली, अपने दिमाग को एकदम खाली कर दो। प्लीज रुक जाइए डैड, प्लीज छोड़ दीजिए।
ब्रॉली की खुद की यादें उससे मैच नहीं कर रही हैं, जो कि ब्रॉली ने अभी शहर में होते हुए देखा। तो उसे ये सब लग रहा है कचरा और वो इसे सबको तबाह कर देगा। हाकाई, तो तुम ब्रॉली हो? ओह, पाइकॉन आ गया अपना। तो ब्रॉली ने भी पाइकॉन को नोटिस कर लिया। तुम तो खून के प्यासे दरिंदे लग रही हो मुझे। क्या? तू कौन है? वेल, ये तो एक बहुत ही लंबी कहानी हो जाएगी फिर। तो मुझे वो बकवास मत सुना, बस इतना बता कि तू यहाँ पर क्यों आया है। सीधा पॉइंट की बात करूँ तो मैं बस यही कहूँगा कि मैं यहाँ पर तुम्हें मनाने आया हूँ, समझाने आया हूँ। क्या? मैं माफी चाहूंगा कि तुम्हें इस तरीके से मौत की दुनिया से यहाँ पर ले आए जिंदा करके, पर तुम्हें हमारी मदद करनी होगी सॉन गोकू को जिंदा करने में। सॉन गोकू, तेरा मतलब कि कैकेरॉट? ओ नहीं यार, ब्रॉली के सामने बोल दिया कैकेरॉट। हाँ, मतलब कि कैकेरॉट अब इस दुनिया में नहीं रहा। बिल्कुल सही। तो कैकेरॉट मर चुका है। तो इसका मतलब कि अब मुझे बस वेजिटा को और मार डालना है और फिर मैं बन जाऊंगा नंबर 1 सेयन। नहीं, असल में बात ये है कि कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, इसीलिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। हमें तुम्हारी मदद चाहिए सॉन गोकू को जिंदा करने के लिए। सॉन गोकू को जिंदा करूंगा मैं। तुमने वाकई में ये सोच लिया कि मैं तुम्हारी उसमें मदद करूंगा? वेल, हमें पता था कि तुम इतनी आसानी से तो नहीं मानोगी। मुझे ये नहीं पता कि मैं जिंदा कैसे हुआ, पर जो भी मैं करूंगा वो मैं अपने तरीके से करूंगा। और सबसे पहले मैं इन सड़ियल से पृथ्वी वासियों को खत्म करूंगा। ठीक है, तो फिर अपनी सारी खून की प्यास मिटा लेना, लोगों को मार कर। जिसे भी तुझे मारना है मार लेना, पर मुझे हराने के बाद। तुझे खुद पे कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं है। और इसी के साथ ब्रॉली एकदम उड़ता हुआ जाता है अटैक करने पाइकॉन पे, लेजेंडरी सुपर सेन वाले रूप में बदल के। पाइकॉन बस मुस्कुरा देता है थोड़ा सा। ब्रॉली जहां मुक्का मारता है वहां बस हवा होती है। पाइकॉन तो वहां से हट चुका है। पाइकॉन तो पलक झपकते ही वहां पहुंच गया जहां से ब्रॉली अटैक करने आया था। वहां ब्रॉली भी हैरान है ये देख के। चलो इस लोकेशन को बदलते हैं, कहीं और जाके लड़ते हैं। तेरी तो ब्रॉली फिर से अपने गुस्से में अटैक करने आता है पाइकॉन पे, पर पाइकॉन डॉज करता है, फिर उसकी टांग को पकड़कर उसे घुमाकर फेंक देता है दूर, और फिर खुद भी उड़ता हुआ जाता है उसके पीछे। सही बात है, अगर ब्रॉली अपने आप नहीं मानता है इज्जत से, तो फिर पाइकॉन लड़कर उसे मनवा ही लेगा। अब तो मुझे भी लग रहा है अब ब्रॉली जमीन में घुस गया है। अब ब्रॉली भी समझ गया होगा कि उसने गलत बंदे से पंगा ले लिया। तुझ में इतना गुस्सा क्यों है? इसके पीछे की क्या वजह है? क्या ये गोकू के लिए जो नफरत है वो है, या तुम्हें वेजिटा से जलन होती है? चुप रह। तुम्हें अपने साथी सेयन से नफरत क्यों है इतनी? जरा खुद से ये सवाल करके देखो, तुम्हारी इतने सारे गुस्से की वजह क्या है आखिर? पाइकॉन लड़ तो रहा है, पर साथ ही में ब्रॉली को समझा भी रहा है। मुझे लगता है कि पाइकॉन कामयाब हो जाएगा। चुप हो जा, एकदम मुंह बंद कर ले, चुप। ब्रॉली तो बस मेरा गुलाम है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। उसका इस्तेमाल करके मैं बनूंगा नया सेयन किंग। ब्रॉली को बार बार यही यादें आ रही हैं कि कैसे उसके पिता ने उसका इस्तेमाल किया था पूरी जिंदगी उसकी। और पाइकॉन जो उसे बोल रहा है उसकी बात में भी दम है, और ये ब्रॉली बात समझ रहा है, इसीलिए अब उसे मेंटल ब्रेकडाउन सा होने लगा है। तुम समझते हो है ना? चुप हो जा। और ब्रॉली की कहते ये किक देता है घूम के। मतलब वो समझ रहा है, लेकिन अब भी वो समझना चाहता नहीं है। पर पाइकॉन को ये किक कुछ नहीं कर पाई। पाइकॉन ने अपने हाथ से रोक लिए। खुल के बात करो ब्रॉली। चुप कर, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। तो हर तरफ बस तबाही तबाही हो रही है, पर ये खुला इलाका है तो यहाँ पर ज्यादा फिक्र नहीं है तबाही की। ब्रॉली भी अब हांफने लगा है, थक चुका है वो, और पाइकॉन बस उसके बगल में बैठ जाता है। ओए कैकेरॉट, इस समय है कहाँ पे? वो यहाँ से दूर एक दुनिया में ट्रेनिंग कर रहा है। क्या वो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है? हाँ, बहुत ज्यादा ताकतवर है वो मुझसे। अच्छा, मुझे बस लड़ने में इंटरेस्ट है, मुझे बस फाइटिंग करने में मजा आता है। हाँ, मैं कैकेरॉट और वेजिटा से भी ज्यादा ताकतवर बनूंगा और फिर उन्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। तो ये है तुम्हारा मकसद?
मेरा मकसद यही है और यही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो ब्रॉली और पाइकॉन की लड़ाई भी हो चुकी है, जिसमें बेशक पाइकॉन को तो जीतना ही था, वो है ही इतना ताकतवर, पर पाइकॉन ने ब्रॉली को थोड़ा सा तो बदला। मुझे ब्रॉली के लिए बुरा भी लग रहा है कि उसकी जैसी जिंदगी थी उसके बाद उसे वैसा तो बनना ही था जैसा कि वो अभी है। ऐसा ही तो एक टाइम पे वेजिटा का भी हाल था, जब वो कैकरॉट को बस मारना ही चाहता था, पर आज देखो वेजिटा क्या बन चुका है। और ऐसा ही ब्रॉली के साथ भी हो सकता है। ये देख के मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इस कहानी का। बहुत ही अफसोस की बात है कि ये ज्यादा आगे की कहानी अब और नहीं बची है इसमें, और जब ये एंड होगा तो मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत दुख होगा और मुझे भी होगा और दिल टूटेगा। पर एंड में मैं एक ऐसा वीडियो जरूर बना दूंगा कि आपको ये फिक्र ना हो कि इसकी एंडिंग क्या हुई होगी, इसलिए एंडिंग के लिए बेफिक्र रहो, आपको क्लोजर मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। बाकी की कहानी होगी इसके नेक्स्ट वीडियो में, उसे जरूर देखना। और तुम बहुत ही ऑसम हो क्योंकि तुमने ये वीडियो एंड तक देखा।